नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है किसी भी क्वांटिटी को 100 पे कंपेयर करना। कहने का मतलब, अगर हमने कहीं पे 100 रुपये लगाया, उससे कितना प्रॉफिट हुआ वो भी हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज। अगर हमने कहीं 100 चॉकलेट है, उसमें से हमने 3 चॉकलेट खा लिया, वो भी हमारा हो गया 3%। मतलब कोई भी डाटा को 100 से कंपेयर। ठीक है, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज भी कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का ही पार्ट है ना? कह सकते हैं फ्रैक्शन का ही ये क्या है? पार्ट है। फ्रैक्शन क्या होता है? जो डाटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाए। डिनोमिनेटर क्या होता है? मेन क्वांटिटी होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। मेन क्वांटिटी और न्यूमरेटर हमारा क्या होता है? जिसे कंपेयर किया जाता है ना? जिसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, सपोज मान के चलिए फ्रैक्शन एक थोड़ा सा समझा दो, उसके बाद परसेंटेज पे मूव करते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए केक का टुकड़ा आया, उसके हमने क्या किया? 4 भागों में बांट दिया। तो अगर कहते हैं कि हमने एक भाग खा लिया, तो खाने वाले का फ्रैक्शन बताओ। तो हम लोग क्या करते थे कि जितने टुकड़े हुए, मतलब टोटल क्वांटिटी हो गया हमारा 4 टुकड़ा, उसमें से हमने एक खाया तो एक। बचे हुए टुकड़े का फ्रैक्शन बताए, तो बचे हुए टुकड़े कितने हो गए? 3, तो 3 ऊपर लिखते थे। मतलब करने का मतलब, अगर बचे बोल रहे हैं तो ऊपर वाला जो लिखा होता है वो बचे हुए बोला जाएगा, और जितने में कंपेयर किया उसको नीचे लिखना है। अगर हमने बोला कि खाए हुए, तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी हुई वो खाने कितने टुकड़े खाए उसको दिखाएगा, और नीचे वाली क्वांटिटी जो है टोटल टुकड़े को दिखाएगा। इसको बोल भी सकते हैं हम लोग क्या? होल। होल मतलब पूरा। ठीक है, अब यही डिनोमिनेटर जब अपने आप को 100 शो करने लगता है, कब d इक्वल टू 100 हो जाए, तो हम न्यूमरेटर को बोलते हैं कि ये परसेंट है। समझ में आ गया हो? d जब 100 हो जाए तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कि परसेंट है। ठीक है, इस चीज को और हम अच्छे तरीके से समझेंगे जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो चलिए पहले उसको करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये सारे 3 डाटा है, देखिए मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ट्रिक क्या है? जब परसेंटेज साइन नहीं दिखे तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब परसेंटेज साइन ना दिखे तो 100% से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे है ना, फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। परसेंटेज में लिखना है 5/8 है। ठीक है, 5/8 है आपके पास डाटा। इसको बोला परसेंटेज में, तो 5/8, क्या इसमें परसेंटेज का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 8 4 2 जा 8, अब 4 25 जा 100, तो हो गया 125%। ये तो नहीं, 125/2% हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रही हो बात? तो चलिए सेकेंड नंबर को भी करते हैं। क्या लिखा है? 16/625। परसेंटेज का साइन नहीं दिख रहा है, तो 16/625 करना कुछ नहीं, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, चूंकि परसेंट का साइन दिख नहीं रहा। देखिए इसके लास्ट में भी 25 है, इसमें भी 20, इसका मतलब दोनों 25 से डिविजिबल है। तो आपको पता होना चाहिए ये 25 का स्क्वायर है, मतलब 25 से इस नंबर को काटेंगे तो हमको मिलेगा 25, और 100 को काटेंगे तो 4 मिलेगा 25 के टेबल से, और 16 4 जा 64% डिवाइड बाय 25। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए 7/25। देखिए इसको मैं 2 तरीके से करता हूँ। पहला जो मैंने बताया है कि जब भी परसेंटेज साइन ना दिखे तो क्या करना है? 100% से मल्टीप्लाई कर देना। ये इसका मतलब होता है ये ऊपर में है। चलिए मैं इसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि 100% को ऊपर में, कभी भी नीचे मत सोचिएगा।
बीच में भी लिखा हो तो वो ऊपर है। 25 4 जा 100 हो गया हमारा 28%। चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो देखिए 25 को हम 100 बना सकते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा इस वाले में कि अगर डिनोमिनेटर 100 हो जाए तो न्यूमरेटर परसेंटेज हो जाता है। चलिए उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर 25 है तो इसको अगर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 28 और नीचे हो जाएगा 100। जैसे ही 100 डिनोमिनेटर हुआ तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, परसेंटेज। आई होप कि समझ में आया हो परसेंटेज टू डेसिमल कैसे करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करना है। तो 100% से मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन में परसेंटेज का साइन नहीं दिखता है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए डेसिमल को भी परसेंटेज में तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्या ट्रिक बताया, परसेंटेज का साइन अगर क्वेश्चन में ना दिखे बस कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो काट दीजिए, हमारा हो गया 80%। उसी तरीके से ये 0.005 परसेंटेज का साइन नहीं दिख रहा है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, लेकिन यहाँ पे 2 ही जीरो कट रहा है, एक बच रहा है, तो 5 के बाद एक डेसिमल लगा दीजिए। इतना परसेंट हो गया हमारा आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। अब रेशियो को भी देखिए, रेशियो भी क्या होता है, फ्रैक्शन का ही पार्ट होता है। ये साइड वाले होल होते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर होता है, और ये साइड वाले क्या होते हैं, न्यूमरेटर होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 3:25 है तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 11:18 है तो इसको बोलेंगे 11/80। अब इसमें परसेंटेज का साइन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं कीजिए, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 4 जा 100 तो 12% इज आवर आंसर। उसी तरीके से 11/18 है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा परसेंटेज का साइन, तो 100% से इसको कर दिए मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में और 10 5 टाइम्स में, तो 55/4%। ये हमारा हो गया आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाले टेबल को हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितने टाइम्स में 100 या उसके आसपास आ जाए। फिर से उसके आसपास आ जाए या 100, जैसे 25 के टेबल में 4 टाइम्स में आ रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। सपोज मान के चलिए 1/7 है, तो 7 को पढ़ना है 100 के आसपास कितने टाइम्स में आएगा। आप ही देखो कितने टाइम्स में आएगा, 14 7 जा कितना आता है 98, 14 7 जा, मतलब 7 का टेबल को 14 टाइम्स हम लोग पढ़ेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। 14 7 जा 100, क्या कुछ 14 7 जा 98, कुछ बचा 2 बचा, तो 2 को माथे पे नचा दीजिए। और 7 डिनोमिनेटर में तो वो जिंदगी में कभी चेंज हो नहीं सकता। यही हमारा हो गया परसेंटेज। ये ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी ट्रिक नहीं जानते हैं या नहीं सीख पा रहे हैं वो लॉन्ग मेथड यूज करेंगे। चलिए कुछ ऐसी डाटा को जल्दी जल्दी कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। जैसे 1/2, कुछ नहीं है, 2 का टेबल में 100 कितने बार में आएगा 50, तो 50% हो गया। 1/3, 3 के टेबल में 100 कितनी बार में आएगा, 100 तो नहीं आएगा, उसके नज़दीक 99 आता है, 33 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचता है 1, तो ये हो गया इतना परसेंट। 4 में तो आपने देखा ही 25 टाइम्स में आता है। 5 में 20 टाइम्स में 100 आएगा। 6 में 16 टाइम में 96 आएंगे, और कैरी कितना बचेगा 96 हुआ तो 4 और 6%। ये कट रहा है तो काट दीजिए, तो कितना हो गया 16/2/3%। देखिए कितना ईजी है। अभी 7 का तो हमने पीछे निकाल ही लिया, कितना आया था 14/2/7%। ठीक है। 1/8 कितने बार में आएगा, सेम चीज़ है कि 12 के टाइम्स में 96 आएंगे और हमारा कैरी बचाएगा 4 और नीचे 8, तो 4 और 8 को काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आ जाएगा 12 एंड 1/2%। 1/9 कहोगे सर 99 आता है 11 टाइम्स में,
ठीक है, कैरी कितना बचा 1 और नीचे 9, ये हो गया हमारा आंसर। 1/10 10% हो गया, क्योंकि 10 के टेबल में 10 बार में 100। 1/11 जैसे 99 हुआ था उसी तरीके से 11 9 जा इस बार हो जाएगा 99 और बचेगा 1 और नीचे परसेंटेज। देखिए कितना इजी है परसेंटेज निकालना, बहुत ही इजी है। इसके इसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा किसका निकालने के लिए 1/12। चलिए मैं ही निकाल देता हूँ। 1/12 कितना होगा, जैसे 96 आ रहा था ना 12 टाइम्स में सब में, ये इसमें देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, 4 ऊपर हो गया 12 नीचे, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो 8 एंड 1/3 परसेंटेज। ठीक है, 1/13 कुछ नहीं है, 13 का टेबल पढ़िए, उसके नज़दीक में कितना आता है 7 टाइम्स में आएगा 91, तो कैरी बच जाएगा 9 और नीचे तो 13 का भी चेंज ही नहीं हो सकता, ये हो गया इसका परसेंटेज। उसी तरीके से 1/14 का भी देख लेते हैं, तो कितना आता है 14 7 98 और बचता कितना है 2 रिमाइंडर और नीचे 14 2 से 1 और ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 एंड 1/7%। देखिए कितना ईजी है। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा और, चलिए 1/15 करते हैं, 1/15 कर लेते हैं, तो 1/15 कितना होगा, तो 15 छक्का 90 6 होगा, बचा 10 और नीचे बचा 15। ठीक है, 5 2 जा 10 और इधर हो जाएगा 5 3 जा, परसेंटेज है तो 6 एंड 2/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। और कोई नंबर है, इसी तरीके से आप करते जाओगे। 16 का भी इजी है। 16 छक्के 96 अभी तो किए हैं, 6/16 काटेंगे 3 और ये हो जाएगा 8, 96 कैरी 4 ही तो बचा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 16 16 6 जा 96, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 एंड 1/4%। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन से पहले यहाँ से एक चीज याद आएगा, 2/3 जैसे 1/3 का हमने अभी निकाला था, पीछे फिर से बता दे रहा। 1/3 का हमारा कितना था 33 एंड 1/3, यही तो था। तो यहाँ पे है 2/3%, कितना है 2/3%। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3%, तो अगर सर सही है, यही तो है 2 इंटू 1/3%। अच्छा इसको रेशियो में चेंज करना ना, अच्छा रेशियो में चेंज करना है इसको, चलिए कोई नहीं, 1/3 रेशियो में चेंज करना है। मैं दूसरा चीज कर रहा था, वो जब आएगा तो करेंगे, मैं परसेंटेज में थोड़ा सा हो गया। चलिए ठीक है, ये देखते हैं 16/2/3% क्या दिया हुआ, ऑफ अ नंबर एडेड टू विथ इटसेल्फ देन result become 4956 देन एंड द ओरिजिनल नंबर। तो उसको आपसे क्या पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर आप बताओ कि क्या होगा। आप मुझे ये बताइए 16 एंड 2/3% कितना होता है आपका फ्रैक्शन में। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या 1/6। आप कहोगे सर कैसे आया, तो आया ऊपर से, जो मैंने यहाँ पे करवाया था आप लोग से इतना मेहनत। कौन सा, ये वाला देखिए 16 एंड 2/3 है ना, उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 1/6, तो सर लिख सकते हैं। अगर आपका दिमाग ना काम करे तो आप लॉन्ग मेथड लगा लेना। लॉन्ग मेथड कैसे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना और +2 कर देना, तो आपको क्या मिलेगा 50/3%। और यहाँ पे आपको परसेंटेज का साइन दिख रहा है। तो एक ट्रिक और है कि अगर ट्रिक, सेकंड ट्रिक, अगर परसेंटेज साइन दिखे
तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए परसेंटेज साइन हमें दिख रहा है इसमें, तो 50/3 और 100 से डिवाइड मतलब 100 नीचे लिखाएगा। 52 जा 100 हो गया 1/6। यही हमने 1/6 यहाँ पे लिखा। आई होप कि क्लियर हो गया हो। तो ये वाला ट्रिक लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। 1/6 कैसे आया मैंने बता दिया। ट्रिक को भी हटा देते हैं। हाँ, फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं कि 16 एंड 2/3% किसी भी नंबर का जोड़ने पे क्या हो जाता है, रिजल्ट बिकम हो जाता है 4956। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। मुझे ये बताइए 16/2/3 किस चीज़ का परसेंटेज दिया हुआ। कह रहा है कि सर किसी नंबर का परसेंटेज दिया हुआ है कि उसका इतना भाग, किसका? नंबर का। और आपको वही नंबर पूछ रहा है। क्या कर रहा है? वही नंबर आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब जब 16/2/3 का रेशियो निकालेंगे तो ऊपर वाला भाग होगा कि जो ऐड किया गया है, तो नीचे वाला क्या होगा? सर वही नंबर होगा जिसमें इसको ऐड किया गया हो। अच्छा, नंबर ऐड करने पे रिजल्ट कितना आया है? 496। अगर हम रेशियो में बात करें कि इस जो हमारा रेशियो है इसमें नंबर और जो उसको ऐड किया गया है दोनों को जोड़े तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 6 और +1 ये नंबर हुआ और उसमें हमने एक ऐड किया तो 7। ये हमने फ्रैक्शन के जो रेशियो दिए हुए हैं, ये जो रेशियो दिया है उसके अमाउंट को जोड़े हैं। क्या ये एक्चुअल में है? नहीं है। एक्चुअल में तो हमारे पास कौन सा है? 4956। इसका मतलब हुआ कि जो ये 7 हमारा आया है जोड़ने पे रिजल्ट, ये तो रेशियो में आया है लेकिन एक्चुअल में ये कितना है? 4956। मतलब 7 ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 496। अच्छा, 7 को 496 कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या मल्टीप्लाई करें? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 7 से 4956 को डिवाइड कर दीजिए। 7 7 जा 49, 0 हो गया, 5 उतारेंगे, 7 0 जा 0, 5 फिर से 6 को लगाएंगे तो 7 8 जा 56, मतलब 708। कहने का मतलब हुआ कि आप अगर 708 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4956 मिलेगा, या ये कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 708। आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा रेशियो में क्या है? 6 है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 1 में 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। उसी तरीके से राइट साइड भी क्या कीजिए, जितना इधर से मल्टीप्लाई किए हैं उतना इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 42 और 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4248। आई होप कि समझ में आया हो। ये तो हुआ ट्रिक से। हम धीरे धीरे क्या करेंगे और शॉर्टकट करते चलेंगे। ये हमारा किससे हो गया? ट्रिक से। आपको अगर लॉन्ग मेथड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? चलिए उसका भी उपाय है। सेम चीज़ है। क्या करेंगे? लेट नंबर बी एक्स, एक्स मान लिए। अब कुछ है ही नहीं। क्या लिखा हुआ? 16/2/3 ऑफ अ नंबर। जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे लिख दीजिए। 16/2/3% ऑफ नंबर हमने क्या माना? एक्स। एडेड टू इटसेल्फ, मतलब ऐड मतलब प्लस करना है, किस में जोड़ना? फिर एक्स में जोड़ना, टू बिकम 4956। देखिए जैसा जैसा बोला गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने डाटा को लिखा। अब देखिए परसेंटेज को अभी फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ये तो हो गया हमारा 50/3। अब परसेंटेज का साइन दिख रहा है तो नीचे 100। ऑफ मतलब तो मल्टीप्लाई होता है तो ऑफ ही लिख देते हैं। प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 4956। ठीक है, 50 काटेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2। implies that 1/6 of x plus x
इक्वल टू 4956। चलिए x/6 प्लस x है, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल टू 4956। चलिए एलसीएम लिए 6 हुआ, 6 तो इधर डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो x ही होगा, प्लस इधर नहीं दिख रहा है, कितने से आएगा तो 6 बार से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 4956। ऊपर हो गया हमारा 7x/6 इक्वल टू 4956। और अगर हमें x निकालना हो, क्या निकालना हो x, क्योंकि हमें x ही माना है क्या नंबर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4956। अगर x के साथ इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, दूसरे घर में 6 नीचे है तो ऊपर राज करने पहुंच जाएगा। अब देखिए सेम डाटा आपका यहाँ वाला आया कि नहीं आया। 7 से हमने डिवाइड किया था तो 7 से डिवाइड करने पे 708 आया था, उसी को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4248 इज आवर आंसर। ये हुआ लॉन्ग मेथड जो कि आपको एग्जाम में बनाने हैं, और ये हुआ शॉर्ट मेथड जो कि ओलंपियाड, सैनिक स्कूल कंपटीशन, एसएससी किसी में भी आपको इस मेथड से बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 64 is added in a number, then number become 157 and 1/7% of itself. Find the number. देखिए कितना खतरनाक परसेंटेज है, आप बैठ के निकालते रहिए, ठीक है। 157 and 1/7%, ये किसका रेशियो होता है 11/7 का। बोलोगे सर आपको कैसे पता, देखो पता ऐसे होता है। 157 आपका लगभग कितना हो गया 60 हुआ ना, 160। आपका देखिए जब भी ऐसा परसेंटेज दिया रहे ध्यान रखिएगा ऊपर में 2 जीरो वाला नंबर आएगा ही आएगा और नीचे 100 से वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहीं से समझ में आता है कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। चलिए 157 है, अप्रोक्सीमेट में मैंने यही माना था 16 यही तो होता है। मतलब जब मैं बढ़ा के लिया हूं तो यहाँ जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आए, ठीक है, मैं वो नहीं बोला, जो भी नंबर आए वो 1100 से और 1200 के बीच में आएगा। कहोगे सर होगा, मतलब 1200 तो हो नहीं सकता, 1100 ही तो होगा। तो ऊपर होगा 1100/7 और परसेंटेज का साइन दिख रहा है तो 100 नीचे कट गया तो 11/7। चलो आपको इसमें भी डाउट लगेगा सर कुछ किया है, फिर लो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उससे कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 7 7 जा 7 और 3 कितना हो गया 10, और उसमें जोड़ना कितना है 1, तो +1 कीजिए, 0 इसमें कैरी 0, 1100 आया सेम। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं परसेंटेज का। एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। हाँ भाई अब चलते हैं फिर। अब कह रहा है कि इफ 64 एडेड टू अ नंबर देन नंबर बिकम इतना % ऑफ इटसेल्फ अ नंबर। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कंपैरिजन हम कर किससे रहे हैं तो कहेंगे कि सर कंपैरिजन तो हम जो हमारा नंबर है एक्चुअल में उससे कर रहे हैं। इसका मतलब 7 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, क्योंकि कंपैरिजन वाला डाटा जो होता है, जो बॉस होता है जिससे सबको कंपेयर करते हैं, हमारे गली मोहल्ले में भी होते हैं ना, मम्मी पापा सब क्या करते हैं दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। तो जिस बच्चे से कंपेयर किया जाता है वो नीचे हुआ बॉस की तरफ बैठा रहेगा और ऊपर वाला उसका कंपेयरिंग डाटा हुआ, ठीक है। अब देखिए नंबर हो गया हमारा 7, जोड़ करा कि नंबर को ऐड करने पे हमें नया नंबर मिला, इसका मतलब ये न्यू नंबर हो गया ऊपर वाला, क्योंकि उसी का रेशियो दिया परसेंटेज दिया हुआ है तो ऊपर वाला
न्यू नंबर हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए 7 में कितना जोड़ा गया जो 11 हो गया? आप बोलोगे सर 4 को प्लस किया गया तो 11 हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमने जोड़ा कितना है? 64। इसका मतलब 4 ना होके यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 64। 4 ना होके हमारा कितना होना चाहिए? 64। चलिए इधर साफ से करते हैं। 4 ना होके 64। अगर 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 4 1 जा 4 और 2 आ गया तो 16, 16 4 जा 64। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 16। और आपसे पूछा क्या है कि आप निकालना किसको है? तो कहोगे सर 7 को निकालना है। तो 7 को निकालना है तो 1 को 7 कैसे बनाएंगे? तो 7 से मल्टीप्लाई करके, और इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 हो गया। 112 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा हो आपको कि शॉर्टकट कैसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीजेज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। चलिए इसका मतलब हुआ कि एरिया में कितने का चेंजेस परसेंटेज में पूछा है, तो हमें एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं है। चलिए पहले देख लेते हैं रेक्टेंगल होता क्या है। इसमें 2 डाटा होता है, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, ठीक है। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 10%। चलिए 10% हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10 पीछे निकाल लिए हैं, देख लीजिएगा। और 20% हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। चलिए एरिया, जो एरिया है, एरिया बराबर क्या होता है? एल इंटू, एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, यही तो होता है। चलिए तो एल अगर हमारा एल को इंक्रीज किया है ना लेंथ, तो ऊपर वाले में देखते हैं। हमारा पहले लेंथ था 10, इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले लेंथ था कितना हमारा? 10, इंक्रीज होके हो गया 11। देखिए ये ओल्ड वाला एरिया है, ठीक है, और इसके नीचे जो यहाँ पे निकलेगा वो न्यू वाला निकलेगा। तो लेंथ था पहले 10 और ऊपर वाला चूंकि इंक्रीज का परसेंटेज दिया तो ऊपर वाला इंक्रीज का लाएगा। तो 10 में 1 इंक्रीज करेंगे तो 11, मतलब लेंथ पहले 10 था अब हो गया 11। चलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब पहले ब्रेथ था हमारा 5 और डिक्रीज मतलब ऊपर का जो दिया हुआ है डाटा वो क्या है? डिक्रीज है। डिक्रीज है तो 5 में डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। 10 5 जा 50, 11 4 जा 44, क्या आ गया? 44। चलिए अब कितने का डिक्रीज हुआ है? आप कहोगे सर 6 का डिक्रीज हुआ है ना। पहले 50 आ रहा था ओल्ड में, अब 6 आ रहा है, यही तो हो रहा है। एक काम करते हैं, क्या 50 को अगर हम 100 लिख दे? कहोगे सर ओल्ड वाले में ही कंपेयर किए हैं तो 50 को 100 लिख देते, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 100। कहोगे सर एक ही में होगा, नहीं, अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब आप देखो 100 और 18 के बीच, 88 के बीच में 12 का डिफरेंस है कि नहीं? और 100 में किसी डाटा को जो कंपेयर करते वही तो हमारा परसेंट होता है, मतलब 12% का डिक्रीज हुआ। आई होप कि समझ में आया हो। 12% का डिक्रीज हुआ, ये था हमारा शॉर्टकट। शॉर्टकट बनाने का तरीका, लॉन्ग कट बहुत बेकार होता है इसका, ठीक है। ये जो वीडियो हमने कंपटीशन के पर्पज से बनाया है, इसीलिए लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे। आई होप कि समझ में आया हो। आज के लिए देखते हैं इसके बाद कौन सा है। ये है चलिए कल करेंगे ये।
या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना तक ही रखते हैं, क्योंकि आपको ये वाले डाटा याद रखने हैं अच्छे से बनाने के लिए। कौन सा? ये वाला, जितने भी हो बार बार इसको बनाइए, रिमाइंड रखिए। ये सारे जो उजूल फजूल टाइप के परसेंटेज दिख रहे हैं इसको याद रखने हैं, ताकि तेजी से उसको फ्रैक्शन में चेंज करें और हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। चलिए, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरीके के कंपटीशन से रिलेटेड 10th क्लास के और बच्चों के भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है या डरते हैं परसेंटेज से। देखिए, परसेंटेज हमारा बेस है। आप चाहे कंपटीशन में जाएं, 10th का एग्ज़ाम ले लें, या अपने डेली लाइफ में देख ले, टका के नाम से जानते हैं कि 2 टका पे आपको पैसा मिलता है, बस वही परसेंटेज है। जिसको परसेंटेज अच्छे से आता है उसको ना तो प्रॉफिट लॉस में दिक्कत कभी होगा, ना सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत होगा, ना कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।